हेलो बच्चों, वेलकम टू द हाइफा क्लासेस। हम सब ने पिछले लेक्चर में यहाँ पे न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग बातें की थी और यहाँ पे आज हम सब सेकंड लेक्चर में ऑर्गेनिजम्स के फीडिंग के मोड के बिहाफ पे हम सब यहाँ पे कैटेगराइज करने वाले हैं न्यूट्रिशंस को। जैसे कि अगर बात किया जाए दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशंस एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस, इन सभी के बारे में डिस्कशन करने हैं। तो आते हैं हम सब बिना किसी देर किए अपने चैप्टर पे। अगर आप नए हैं तो फटाफट इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट कर दें। सो एंड आल्सो सजेस्ट मी हु इज़ द नेक्स्ट टॉपिक आई एम टू चूज टू हियर फॉर द teaching to you. So I want to come on the basis of mode of feeding organism are categorized as, that is the first is a holozoic. Holozoic in the sense that is a feeding the solid food, feeding on solid food, and the large organic molecules ingested food are broken down into smaller soluble substance. That means कि ये क्या करते हैं, लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी होते हैं उनको ये डाइजेस्ट करके स्मॉलर सिंपलर फॉर्म में उस सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हैं जिसको वो इजीली क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके एंड देन आफ्टर टू हेल्प इन द डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये किसके थ्रू होता है बच्चा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू होता है। एंड द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर देन एब्जॉर्ब इनटू द सेल एंड यूटिलाइज। और वो जो एक्चुअली फूड डाइजेस्ट हो गया है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इन फूड को एक्चुअली प्रॉपर वे में ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड यूटिलाइज कर लेते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं या फिर आप कह सकते हैं अनएब्जॉर्ब जो फूड होते हैं, ये थ्रो आउट हो जाते हैं बॉडी से ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। और इसी प्रोसेस को हम सब क्या बोल देते हैं बच्चा, इजेशन। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल इज द अमीबा, ह्यूमन एटसेट्रा, और भी ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड कम ऑन द नेक्स्ट, दैट इज एग्जाम्पल यू सी टू हियर, दीज आर अमीबा। ये एक्चुअली बच्चे की बात किया जाए तो ये इनका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि फूड डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पे फूड को डाइजेस्ट किया जा रहा है। देन आफ्टर टू डैट ये फूड पार्टिकल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब्स किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंपलर फॉर्म व्हेन इज कन्वर्टेड, देन इज एब्जॉर्ब बाय दिस सेल एंड आफ्टर डैट जो भी पार्टिकल्स या जो भी फूड सब्सटेंस एक्चुअली यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो एज यहाँ पे इजेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम द बॉडी। नाउ एंड कम ऑन द नेक्स्ट टर्म, दैट इज अ सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक की अगर बात करें बच्चा तो सैप्रो मीन्स हो जाता है आपका रॉटेन। रॉटेन अगर मैं बात करूं तो कोई एक ऐसा फूड जो स्पॉइल्ड हो चुका हो उनको हम रॉटेन बोल देते हैं। सैप्रो मीन्स रॉटेन या मीन्स ऐसे फूड जो एक्चुअली में ख़राब हो चुके हों। These organisms obtain food from dead and decaying organic matter। ये जो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि अभी हमने बोला रॉटेन फूड मीन्स खराब हुआ फूड, दैट इज कंटेन फ्रॉम द डेड या फिर डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नाउ दे सेक्रेट सम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। ये एक्चुअली में एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को सेक्रेट करते हैं जो एक्चुअली इन फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक दैट अगर देखे जाए ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इस तरीके के प्रोसेस को अकर करते हैं या डन करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल में अगर बच्चा देखा जाए फंगाई, बैक्टीरिया, इट इज अ एग्जाम्पल। Just you see here this in the figure, that is a fungus. This fungus is mushroom। मशरूम की बात करें तो ये मशरूम के एक्चुअली आप ये माइसीलियम को देख रहे होंगे। माइसीलियम को अगर मैं यहाँ पे इसके नॉब के पास आप जूम करके देखिए तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है जो सेक्रेट हो रहे हैं और ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं in the respiration। Now to come on the third term, that is a parasitic। पैरासिटिक की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट बॉडी के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं, या ऊपर या फिर मीन्स कह सकते हो होस्ट बॉडी पर या फिर होस्ट बॉडी के इनसाइड, दोनों ही तरीके से यहाँ पे ये एक्चुअली अपने फीड को जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको फुलफिल करते हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे भी स्टिक होके या फिर बॉडी के इनसाइड भी जाके
ये किसी भी तरीके से होस्ट बॉडी के ऊपर अटैच करके ये अपने सारे न्यूट्रिशंस को फुलफिल करते हैं फ्रॉम द होस्ट न्यूट्रिशन। जो होस्ट न्यूट्रिशंस होते हैं या फिर जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पे अटैच हुए पड़े हैं उनको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो दीज आर ऑर्गेनिज्म विच लाइव ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड होस्ट। ध्यान से समझिएगा, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके इनसाइड या उनके ऑन पर अटैच हो रहे हैं, दैट्स टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। एंड अगर बात की जाए ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम, और अपने फूड उन होस्ट से ऑब्टेन करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ गेस्ट गेट बेनिफिटेड विथ होस्ट गेट हार्म। और ये तो अगर बात किया जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म तो अपने को बेनिफिट तो कर रहे हैं, बट होस्ट ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, हार्मफुल इम्पैक्ट हो रहा है। एंड द मोड ऑफ फीडिंग डिपेंड अपॉन द हैबिट, हैबिटाट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द पैरासाइट। ये जो मोड ऑफ फीडिंग होता है ये डिपेंड होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इनके हैबिट्स के ऊपर या फिर इनके हैबिटाट के ऊपर या फिर इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में कोई मॉडिफिकेशंस है इनके बिहाफ के ऊपर। अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए टैपवार्म, प्लाज्मोडियम, कैस्केटा दैट इज द अमरबेल, यू नो वेरी वेल, and several fungi that is the albugo, phytophthora and piconia। एंड आफ्टर कुछ बैक्टीरियाज भी एक्चुअली पैरासिटिक जैसा एक्ट करते हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी, जैसे कि देखा जाए कैस्केटा जो हमने आपको बता के रखा, अमरबेल, ये किसी होस्ट प्लांट बॉडी के ऊपर जाके अटैच होकर उनके सारे नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने एज ए नरिशमेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं। एंड सम एनिमल लाइक प्लाज्मोडियम, जो कि एक you know very well plasmodium is a type of disease is caused in the human being like the malarial, इसको malarial parasite भी बोला जाता है। एंड एस्केरिस, you know very well राउंड वॉर्म, जो कि छोटे बच्चों में मोस्टली ये डिजीज आपको देखने को मिलेगा। एंड एंट्रोबियस दैट इज अ पिन वॉर्म, टैनिया दैट इज अ टैप वॉर्म, फैस्कुला दैट इज अ लिवर फ्लूट एटसेट्रा। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो पैरासिटिक की तरह एक्ट करते हैं। बट हियर इज सम एग्जाम्पल फॉर द प्लांट दैट इज अ कसकटा। कसकटा एक टाइप का पैरासिटिक प्लांट है जो एक्चुअली में ये अपने पास देखा जाए तो ये क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है। दैट्स वाई रीज़न ये अटैच होता है होस्ट से या फिर आप कह सकते हो होस्ट प्लांट से एंड गिव आउट हॉस्टेरिया और द सकिंग रूट्स दैट गेट अटैच टू द फ्लोएम ऑफ द होस्ट के फ्लोएम से अटैच होता है और वहाँ से अपने न्यूट्रिशंस को ड्राइव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म प्लांट का दिखा रहा है यहाँ पे बच्चा, और ये आप देखिए किस तरीके से स्टेम के ऊपरी सतह पे ये अटैच हुआ पड़ा है और इनके इस स्टेम से बच्चा इनके फ्लोएम पार्ट से ये अपने नरिशमेंट को ऑब्टेन कर रहे होंगे जिनसे इनकी भी नरिशमेंट फुलफिल हो रहा है। नाउ टू कम ऑन द सिम्बियोटिक एसोसिएशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द सिम्बियोटिक एसोसिएशन? बाय द अगर बात की जाए तो इसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोल देते हैं। म्यूचुअलिज्म टर्म हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये आपस में शेयरिंग जैसा ही कुछ है कि हम आपको अगर शेल्टर देते हैं देन यू आल्सो गिव मी फॉर द फीडिंग, तो कुछ इस तरीके से इनका आपस में रिलेशन मेंटेन होता है। सो आई एम टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। ये एक एक्चुअली में बात किया जाए, मैंने बोला इसको हम म्यूचुअलिज्म के नाम से भी जानते हैं। सो इट आल्सो नोन एज द म्यूचुअलिज्म एंड द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव इन सच एसोसिएशन दैट बोथ देम विल बी बेनिफिटेड। Important for you, both will be that association each other and both will be the benefited, दोनों ही आपस में benefited। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि किसी एक ने उसको शेल्टर प्रोवाइड किया और किसी दूसरे को, तो किसी दूसरे ने उसके प्रति उनको क्या दिया, नरिशमेंट प्रोवाइड किया। गॉट इट? सो दिस इज द केस विद द symbiote whose nutritions is referred to the symbiotic nutritions। फॉर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे Escherichia coli that is live in the intestine of the man synthesize vitamin B। ये मैन के एक्चुअली इंटेस्टाइन में पाया जाता है जो कि ये आपके ही बॉडी से, ह्यूमन के बॉडी से विटामिन बी को एब्जॉर्ब करता है, विच इज़ यूज बाय मैन एंड द ई कोलाई रिसीव इन रिटर्न। यहाँ पे ये मैन के द्वारा यहाँ पे ई कोलाई रिसीव करता है और रिटर्न में सिंपलर फूड फॉर्म ऑफ द इंटेस्टाइन मैन, और यहाँ पे सिंपलर फूड में कन्वर्ट करके ह्यूमन के लिए प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे बच्चा हम सब ने एक्चुअली जो भी हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन से इनको हम सब ने देख लिया
अब बच्चा एक्चुअली हमारे पास दो टॉपिक न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग और भी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जस्ट बिलो इन द कमेंट बॉक्स यू सजेस्ट मी इन विच टॉपिक आई एम टू टीच फर्स्टली। आज शाम से पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वीडियो अपलोड होने के 12 आवर या 24 आवर बिफोर आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दें फटाफट की, या कमेंट कर दें फटाफट, सॉरी, आप कमेंट कर दें कि आपको नए टॉपिक कौन से चाहिए, न्यूट्रिशन इन एनिमल और न्यूट्रिशन इन प्लांट। फटाफट बताएं। हम सब नए वीडियो में फिर से मिलते हैं इसी न्यूट्रिशन टॉपिक से रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर टुडे।